हेलो एवरीवन, आई एम अमित। वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इन प्रीवियस टॉपिक पीपल हैव डिस्कस्ड द बाउंड्री ऑफ इंडिया, दैट द लेंथ of the international boundary and the areas which share the boundary, coastal lines की coastal boundary कितनी है और physical boundary कितनी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसमें हम पढ़ेंगे इंडिया की लोकेशन कैसी है। तो इंडिया की जो लोकेशन है, ये सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड, हमारा जो लैंड मास है ये ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के बीच। ईस्ट एशिया का मीनिंग कि जो हमारे म्यांमार कंट्री के ईस्ट साइड में जो कंट्री है, म्यांमार वगैरह ये, और वेस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हो गया, ईरान वगैरह हो गया, इनके बीच में होता है। इंडिया इनको एकदम सेंटर में आ रहा है। वर्ल्ड की बात करें हम तो आप मैप में देखिए कि इंडिया जो होगा वो वर्ल्ड के नॉर्थ ईस्ट में होगा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है उसके आसपास होगा और मेडिटेरियन लाइन के ऊपर होगा, बट ईस्ट साइड में होगा। तो ये इंडिया की लोकेशन होगी, नॉर्थ ईस्ट करके होगी। इसके साथ अगर एशिया की बात करें तो इंडिया एशिया के साउथ में है। एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, साउथ इंडिया साउथ वार्ड एकदम साउथ में है। अब इसके मेन है कि इंडियन ओशियन जो है ना, इंडियन ओशियन की वजह से जो हिंद महासागर, उसके इंडिया को बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। बिकॉज जो भी कंट्री है, चाहे वो ईस्ट साइड जा रहे हो चाहे वो वेस्ट साइड जा रहे हो, इंडियन ओशियन थ्रू जाएंगे तो इंडिया का उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। चाहे वो पॉलिटिकली देख लीजिए, इकोनॉमिकली देख लीजिए, कैसे भी इंडिया का उसमें काफ़ी बड़ा रोल है। इसके साथ साथ इंडिया का ये जो इंडियन ओशन है, यूरोप को वेस्ट ओरियन कंट्री से कनेक्ट करता है। साथ ही साथ जो डेक्कन प्लेटू, जो पेनिसुला वगैरह, जो मतलब पेनिसुला को तीन साइड से बोला, डेक्कन प्लेटू मतलब जो बेंगलोर का या कर्नाटक महाराष्ट्र का जो एरिया, उसको प्लेटू बोलते हैं। तो डेक्कन प्लेटू जो है उसके दोनों साइड में, ईस्ट और वेस्ट में, जैसे एक साइड अरेबियन सी होगी, एक साइड बे ऑफ बंगाल होगी, साउथ में क्या होगी, इंडियन ओशन हो गया। तो ऐसा जो लोकेशन है ना, वो इंडियन ओशन पर किसी भी कंट्री का नहीं है जैसा इंडिया का है, कि तीन साइड आपको समुद्र मिल रहा है। तो जो बिजनेस वगैरह करते हैं शिप वगैरह के थ्रू, तो उसमें बेनिफिट रहता है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, राइट अबाउट द बेनिफिट विच आर एंजॉयड बाय इंडिया बाय इट्स लोकेशन, कि इंडिया की जो लोकेशन है ना, इसकी जो इंडिया क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर से ये बनता है मेन, कि इंडिया की जो आज लोकेशन, इस लोकेशन में कुछ फ़ायदे हैं जोग्राफिकली या नहीं है। तो आप इसमें हिमालय के फ़ायदे लिख सकते हो, इंडियन ओशन के फ़ायदे लिख सकते हो, बे ऑफ बंगाल के, अरेबियन सी के लिख सकते हो, इन सब के बेनिफिट लिख सकते हो आप इसमें। नेक्स्ट यहाँ लिखा है स्वेज कैनाल के बारे में। स्वेज कैनाल, स्वेज नहर है ये आप वर्ल्ड मैप में देखते हैं। एक बार हम इसको इसके आगे आएगा, एक्चुअली यहाँ वर्ल्ड मैप नहीं है। ब्लैक सी, टर्क सी, केन्या, तंजानिया, इंडिया। जो मेडिटेरियन सी देखा होगा ना आपने, मेडिटेरियन सी और जो ब्लैक रेड सी जो है, रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच में जो है वो कैनाल बनाई हुई है, उसको बोलते हैं स्वेज कैनाल। ये रेड सी हो गया। इस रेड सी को यहाँ से कनेक्ट करते हैं मेडिटेरियन सी से। तो मेडिटेरियन सी से जब रेड सी कनेक्ट होता है ना यहाँ से, वो ये स्वेज कैनाल, और ये लिखा हुआ ना स्वेज कैनाल, तो ये यहाँ पर मेडिटेरियन सी है। तो ये जो इजिप्ट कंट्रीज को मिस्र बोलते हैं, इसका इस पर ऑक्यूपाइंग है, कि जो स्वेज कैनाल है ये इजिप्ट कंट्री के अंडर में, ये डिसाइड करता है कि किस कंट्री को कितना पैसा, एक तरह से यहाँ टोल टैक्स सा लगा रखा है इसने। इससे काफ़ी सारा बेनिफिट वो अर्न हो रहा है इसको, क्योंकि जितनी भी शिप जा रही हैं, पहले यूरोप शिप जाती थी तो ये इंडिया से चली सो कोई शिप, तो पूरा अफ्रीका का टूर घूम के और फिर आना पड़ता था ऐसे ऊपर से। अब ये जब से कैनाल बनी है तब से यहाँ से आ जा सकते हैं। एक आपने बहुत सारे हॉलीवुड मूवी में देखा होगा, समुद्री लुटेरे। सोमालिया एक कंट्री यहाँ पर, ये रहा सोमालिया कंट्री। तो सोमालिया जो लुटेरे हैं, यहाँ पर भी कुछ लुटेरे हैं, तो उनको ये स्वेज कैनाल में शिप जाते हैं, तो सभी जो मेन मेजर कंट्री, इंडिया भी उनमें शामिल है, उनकी जो नेवी के सील कमांडोज है, वो उन किसी भी कंट्री की शिप हो उसको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं यहाँ से आगे छोड़ने के लिए, जिससे कि इस पर अटैक वगैरह ना करें। नेक्स्ट टॉपिक इसी पेज पर आना है अपने को,
क्योंकि ये पेज यहाँ पर तो सुएज कैनाल जो है ये मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है, 1869 में बनी थी। तो इससे पहले क्या था, इंडिया का डिस्टेंस यूरोप से अब ये 7000 किलोमीटर कम हो गया, कि पहले तो हमें पूरा अफ्रीका घूम के जाना पड़ता, सीधा हम यहाँ से निकल सकते हैं। नेक्स्ट जो इसी में के और क्या क्या लोकेशन के बेनिफिट हैं, इंडिया के जो कॉन्टैक्ट हैं वर्ल्ड के सभी कंट्रीज से या इसके नेबरिंग कंट्रीज से काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हैं। और पहले क्या था कि हमारा जो कनेक्शन था ना किसी भी कंट्री से, वो मेजरली लैंड मास के थ्रू होता है, कि जो हम लैंड रूट यूज करते थे, ओशियन का या जो वाटर रूट्स हैं इनका हम यूज नहीं करते थे। आपने पढ़ा होगा सिल्क रूट के बारे में, कि जो इंडिया का हिमालय एरिया है यहाँ से चाइना वगैरह से लोग जाते थे, हिमालय का यूज करती, इसको सिल्क रूट बोलते थे। तो इंडिया में भी पहले जब बिजनेस के लोग जाते थे, चाहे वो ईस्ट साइड जा रहे हो चाहे वेस्ट साइड जा रहे हो, इंडिया का कनेक्शन था, बट ओशियन का इतना यूज उस टाइम पर नहीं था। नेक्स्ट द रूट हैव कंट्रीब्यूट इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कम। अब इससे क्या बेनिफिट हुई कि उस टाइम पर जब इंडिया के थ्रू रूट जाते थे तो इससे क्या हो रहा है कि हमें आइडियाज़ मिल रहे हैं। एक कंट्री हमारे कंट्री के लोग किसी दूसरे कंट्री में वहाँ की जो बेस्ट चीज़ें वो यहाँ पर आकर इंट्रोड्यूस कराएंगे, उनको लागू कर सकते हैं। कमोडिटीज सिंस की पहले से हमें इन सबका बेनिफिट हो रहा है। उपनिषद बोल रहा, उपनिषद रामायण वगैरह में स्टोरेज पंचतंत्र वगैरह इन सबको अदर कंट्रीज के लोगों ने फॉलो किया है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर न्यूमेरिकल और जो डेसिमल जो मैथ्स में चलते हैं उस सिस्टम को भी हम वर्ल्ड के अदर कंट्रीज तक पहुँचाने में कामयाब रहे, क्योंकि पहले भी यहाँ पर लोग लैंड रूट के थ्रू जाते थे, तो वो यहाँ से सीख कर गए, वहाँ पर उन्होंने कुछ बताया। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो स्पाइसेस हैं, मतलब मसाले, मसलिन जो ये ढाका में पहले मसलिन जो एक तरह कॉटन कपड़ा टाइप का होता है, ये इस सबको अदर कंट्री के लोग यहाँ से बिजनेस के रूप में लेकर गए, तो इंडिया एक बिजनेस हब भी बन गया था। इसके अलावा जो हमें क्या मिला, जो ग्रीक जो उस टाइम ग्रीस में जो स्कल्पचर मतलब उनका जो आर्किटेक्ट वगैरह था, उनके जो सिस्टम जो थे उनके, वो उनको हमने यहाँ पर लागू किया, फॉलो किया। और भी हम वहाँ से, जैसे हमारे यहाँ से स्पाइसेस लेके गए तो हम वहाँ से गोल्ड वगैरह अदर ऐसी चीज़ लेकर आए जो इंडिया में नहीं थी उस टाइम पर। नेक्स्ट इंडियाज नेबर की बात करें हम, तो इंडिया के 7 कंट्री पड़ोसी देश हैं। अब यहाँ पर आपको ये डेटा करेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर 28 स्टेट्स, ये ओल्ड बुक है तो स्टेट्स तो 28 रहे, किसी किसी की बुक में 29 स्टेट्स लिखे हुए होंगे, तो उसको 28 ही कर देना। और यूनियन टेरिटरीज सबकी में 7 लिखा हुआ, इसको 9 कर देना कंपलसरी, बिकॉज आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद जो जम्मू कश्मीर को पहले अलग से बेनिफिट मिलते सारे ख़त्म कर दिए। अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रहा है, वो 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गया, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, और जो कारगिल एरिया है उसको मिलाकर एक यूनियन टेरिटरीज बना। 2 यूनियन टेरिटरीज बढ़ गए हैं, एक स्टेट कम हो गया, तो 29 का 28 रहेगा, यहाँ 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसकी बाउंड्री जो है, तो इंडिया का अगर आप देखोगे तो मैप में आइए आप, इस साइड अगर पाकिस्तान है, यहाँ पर इंडिया के वेस्ट में, इधर अफ़गानिस्तान है। एक्चुअली ये जो एरिया है ना, इतना एरिया इंडिया का, ये हमारे पास नहीं है। इस एरिया पर तो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पहले जब 1947-48 में क्लियरली ये हमारे साथ जुड़ा हुआ नहीं था, तो उन्होंने इस पर अटैक करके कब्जा। तो ये जो एरिया इधर कुछ पार्ट चाइना ने कब्जा रखा है हमसे, बट है हमारा एरिया। तो ये एरिया तो टच करता है अफ़गानिस्तान से, ये टच कर रहा है पाकिस्तान से, ये पूरा का पूरा चाइना से टच हो रहा है। बीच में यहाँ नेपाल भूटान आ गए, ये यहाँ पर म्यांमार है, ये कंट्री 4 स्टेट्स आएंगे यहाँ पर, ये बांग्लादेश है। तो ये ऐसे कंट्रीज जो इंडिया से बॉर्डर के द्वारा जुड़े हुए हैं, जिनसे हम उनका बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। 2 कंट्री हमारे हैं जो ओशियन नेबर, या जिनका हम बाउंड्री टच नहीं करते, लैंड टच नहीं करते, बट हमारी जो मैरिन टाइम बोल सकते हैं, समुद्र के थ्रू उनसे हम बाउंड्री शेयर करते हैं। श्रीलंका है, और यहाँ पर मालदीव कंट्री है नीचे, लक्षद्वीप के नीचे मालदीव। श्रीलंका और इंडिया, इन दोनों के बीच यहाँ पर देखो थोड़ा कटा हुआ सा दिख रहा होगा। रामायण वगैरह हम देखोगे, पहले नल नीर यहाँ पुल बनाया था, सीता माता को लेने गए तब। तो यहाँ पर ये जो इंडिया और श्रीलंका अलग हो रखे हैं, तो इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट, PALKSTRAT, पाक स्ट्रेट। और मन्नार की बे ऑफ मन्नार, मन्नार खाड़ी बोलते, इसके द्वारा ये इंडिया से अलग हो रखा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। इसको देख लीजिए, ये पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान हो गया, ये चाइना तिब्बत है, इस पर चाइना ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, ये नेपाल, ये भूटान, ये म्यांमार, ये बांग्लादेश।
ये लक्षद्वीप रहा और ये श्रीलंका रहा। नेपाल, भूटान ये सब हो गया मैंने जो बताया आपको। सदर्न नेबर्स की बात कर रहा है, सी नेबर है हमारे, ये वैसे नेबर नहीं है। आइलैंड कंट्रीज, आइलैंड नेबर बोल सकते हैं इनको। इनके नेम है श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल सी फ्रॉम द पोक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार और पोक स्ट्रेट इसको लिख लेना, ये पूछ सकता है 1 मार्क्स में। इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करने वाले चैनल का नाम बता दे तो पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार आप लिख सकते हो। अब कह रहा है कि इंडिया का जो रिलेशन है इन सभी कंट्रीज के साथ, जितने भी ये कंट्री हैं, इसमें से आप पाकिस्तान थोड़ा हटा दीजिए, अपवाद है, थोड़ा बहुत चाइना, क्योंकि उन दोनों कंट्री ढंग के नहीं है। बाकी सभी कंट्री से इंडिया के अच्छे रिलेशन रहे हैं और एक बड़े भाई की तरह इंडिया को ये सभी कंट्री मानते हैं। इंडिया हमेशा इनकी हेल्प करता रहा है। दूसरा यहाँ पर डू यू नो की बात करा कि 1947 से पहले इंडिया में 2 तरह के स्टेट्स थे। एक को बोलते प्रोविंसेस, दूसरे को बोलते प्रिंसली स्टेट। ये क्या होते थे कि आपको पता है 1947 से पहले इंडिया पर ब्रिटिशर का ऑक्यूपाइंग था, हम अंग्रेजों के गुलाम थे एक तरह से बोलने तो, कॉलोनियल थे हम उनके। तो कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पर ब्रिटिशर डायरेक्ट रूल करते थे, अपने ऑफिसर को भेजकर उन्हीं के रूल चलते थे। बट कुछ एरिया इंडिया में ऐसे थे जहाँ पर अंग्रेजों का रूल ना चलकर राजा और महाराजा जो थे उस टाइम के, उनका रूल चलता था। ये लोग क्या होते थे, ये बर्थ बाई की भी राजा का बेटा राजा बन जाएगा, बट इनको भी अंग्रेजों की सुप्रीमसी माननी पड़ती थी कि अंग्रेज जो रूल बनाएंगे वो तो माननी है, बट इंटरनल मैटर में अंग्रेज को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते, उनको सिर्फ पैसा चाहिए था। वो इन राजाओं से पैसा लेते थे और बोलते आप अपना फ्री स्टेट फ्री गवर्न करो। तो ये 2 तरह के स्टेट थे, प्रोविंसेस स्टेट एंड द प्रिंसली स्टेट। प्रोविंसेस वर द रूल्ड बाय डायरेक्टली ब्रिटिश ऑफिशियल्स, वो वर अपॉइंटेड बाय द विक्टोरी, मतलब जो वहाँ का गवर्नर जनरल था वो उनको अपॉइंट करता था। प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय लोकल हेरिडेटरी रूल्स। हेरिडेटरी मतलब आनुवंशिक, बेटे या उसके बाप का बेटा जो वो राजा बनेगा। वो नॉलेज सवर्निटी इन रिटर्न ऑफ लोकल ऑटोनॉमी, की जो अंग्रेज जो थे उनके अंडर में उनको काम करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ है कि नंबर ऑफ यूनिट टेरिटरीज कि कितने यूनिट टेरिटरीज है वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पर। सबसे बड़ा और सबसे छोटा स्टेट, सबसे बड़ा तो हो जाएगा राजस्थान एरिया के साथ, छोटा हो जाएगा गोवा। ऐसा कौन सा स्टेट है जो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं रखता है, वो आप लिखना, कोस्टल वगैरह में रखता है। क्लासीफाई द स्टेट इन विच 4 ग्रुप, कि पाकिस्तान के साथ किस स्टेट की बाउंड्री टच होती है, चाइना के साथ कौन सी स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, म्यांमार और बांग्लादेश। यहाँ मैं आपको 2 स्टेट्स के बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट बता देता हूँ, जो बाकी चाइना और पाकिस्तान का दीजिए सही आप पढ़ते रहते हो और दिखता भी रहता है। पाकिस्तान से 4 स्टेट है मेन, जम्मू कश्मीर से गुजरात तक आ जाइए, वो 4 स्टेट पाकिस्तान से बॉर्डर टच करते हैं। बाकी हम बात करें जो यहाँ जम्मू कश्मीर हो गए, ये पंजाब हो गए, राजस्थान हो गए, ये गुजरात, ये 4 स्टेट तो पाकिस्तान टच करते हैं। चाइना, यहाँ बात करते हैं म्यांमार, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखें, ए ना मम्मी। मम्मी ने कुछ कहा, डांट दिया, आपने कुछ गलती कर दी तो आपने कहा ए ना मम्मी, मैंने ऐसा नहीं किया। ए से अरुणाचल प्रदेश, सबसे ऊपर कौन सा स्टेट है यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश, जो म्यांमार से बॉर्डर टच करता है। म्यांमार से बॉर्डर टच करने वाले 4 स्टेट्स हैं, ए ना मै मी। ए से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मै से मणिपुर, मी से मिजोरम। ए ना मै मी 4 स्टेट्स क्या हैं जो म्यांमार, ये म्यांमार से अपना बॉर्डर टच करते हैं। ए से अरुणाचल प्रदेश, एन से नागालैंड, मै से मणिपुर, मी से मिजोरम, 4 स्टेट्स जो म्यांमार से बॉर्डर टच करते हैं। बांग्लादेश से बॉर्डर टच करने वाले स्टेट्स, मेरा नाम अमित है तो मैंने ऐसे ही बना दिया अमित पब। पब मतलब जानते हैं शाम को जाते हैं, दारू वारू पीते, डांस वांस करते हैं, डिस्को वगैरह, पब में। 5 स्टेट हैं जो बांग्लादेश का अपना बॉर्डर टच करते हैं। अमित, ऐसे असम, मी से मिजोरम, टी से त्रिपुरा, पब पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का हिंदी नाम पश्चिम बंगाल है, पब पश्चिम बंगाल, मे से मेघालय। ये 5 स्टेट हैं जो बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। अमित, ऐसे असम, मी से मिजोरम, टी से त्रिपुरा, अमित, पब पश्चिम बंगाल और मे से मेघालय। यहाँ पर ए ना मम्मी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये म्यांमार से बॉर्डर टच करते हैं। ओके, कोई भी कैसा भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जो भी नेक्स्ट जो हम चैप्टर पढ़ेंगे मैं अभी जल्दी आपको बता जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्दी।